भी इंदिरा सरकार ने जेलों में डाल दिया। जेलों में ले जाने के बाद स्वामी जी महाराज की उस हालात स्थिति को देखने के बाद उनको खड़ी हथकड़ी बेड़ी पहना देने का आदेश हुआ और आगरा जेल में आगरा का जेलर जो था वो स्वामी जी महाराज का शिष्य था। जब यह आदेश हुआ तो स्वामी जी महाराज को उसने चांदी की हथकड़ी बेड़ी बनवा करके और जेल के नियमों का पालन किया। जब ये सरकार को पता चला तो सरकार जो है फिर उनको बरेली भेज दिया। बरेली से फिर बाबा जी को प्लेन क्रश में मारने की योजना बना लिया। बंगलौर ले गए। बंगलौर के बाद फिर तिहाड़ जेल लेकर के आए, लेकिन बाबा जी को दिगा नहीं पाए। उन्होंने अपने उस सत्य को हमेशा कायम रखा और सरकार के आगे झुकने को तैयार नहीं हुए। तमाम प्रशासनिक अधिकारी बाबा जी से कहते थे कि अगर आप सरकार की बात मान लो तो आपको जेलों से छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो उसी जेल में आप सड़ जाओगे। बाबा जी ने कहा नहीं, कुछ भी हो जाए मैं सरकार की बात मानने को तैयार नहीं हूं। अब आप बताइए, उस परम पुरुष को, उस परम पिता को, जो अनामी धाम से आया हुआ वो महाप्रभु को भी यहां के मनुष्य रूपी जीवों ने जेलों में डाल दिया और खड़ी हथकड़ी बेड़ी डाल दिया, पहना दिया और तन्हाई में भेज दिया, काल कोठरी में बंद कर दिया। कितनी यातना उस समय इंदिरा सरकार ने दिया, लेकिन फिर इंदिरा जी का या उनके परिवार का क्या हश्र हुआ वो सबके सामने है। इसीलिए कहा जाता है कि साधु और साण से कभी भी नहीं बाजना चाहिए और जो बाज जाता है वो समाप्त हो जाता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो इस तरह से सरकार के खिलाफ में बगावतें चलती रही। तमाम देश की तमाम राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक संस्थाएं, हजारों लोग सरकार के खिलाफ में आवाज उठाते रहे। लोगों को जेलों में डाल दिया जाता रहा। किसी का इंदिरा जी ने गुर्दा निकलवा लिया, किसी को कुछ किया, किसी को कुछ किया, लेकिन लोग झुके नहीं। अंत में इंदिरा जी को झुकना पड़ा और इमरजेंसी को वापस लेना पड़ा। इमरजेंसी को वापस लेने के बाद फिर चुनाव हुआ, इंदिरा जी की सरकार चली गई और उस समय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। लेकिन लोग सत्ता लोभी लोग थे, वो भी पूरा समय अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। उसके बाद इंदिरा जी भाग करके बाबा जी के पास गई और माफी मांगी उन्होंने और ये कहा, बाबा जी मुझे नहीं मालूम था कि आपको जेल में डाल दिया गया है, या ये नहीं तो ऐसा मैं नहीं होने देती। तो तमाम बड़े बड़े राजनेता धुरंधर बाबा जी के पास जाने लगे और उनसे संपर्क साधने लगे। सब लोग सत्ता के लिए भागते रहे, जाते रहे। तो ये दौर था, वो एक जमाना था और उस जमाने को जिसने देखा है, जिसने यातनाएं सही है और जिन लोगों ने संघर्ष किया है, वो एक अद्वितीय रास्ता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज का दिन ये हमारे सबके लिए इसलिए ऐतिहासिक है कि 23 मार्च 1977 को स्वामी जी महाराज का जेल से छूट करके आना हुआ और 23 जून 1975 को आपातकाल लगा था। आपातकाल लगने के बाद उस समय भी जैसे आज एक नया खेल जब हुआ तो कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया। उस समय जब इमरजेंसी लगी और संगत के लोगों की भी खोज होने लगी तो बहुत से लोगों ने ले जाकर के बाबा जी के फोटो को जमीन में गाड़ दिया और मछली को भी अपने घरों के आगे टांग दिया। कहा मैं तो बाबा जी का शिष्य नहीं हूं, मैं तो बाबा जी को जानता भी नहीं हूं, हमसे कोई मतलब नहीं है। ये तमाम जगह पूरे देश में हुआ ये और लोग बदल गए।
बहुत से लोग जो डर गए वो लोग बदल गए और साथ नहीं दिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे त्यागी कर्मठी थे जिन्होंने जेल की यातनाएं सह ली, काल कोठरी में रहना स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्होंने अपने गुरु का आदेश का पालन किया और अपने गुरु के आदेश का उल्लंघन नहीं किया। तो आज हम आप सब यह याद करते हैं, जब अपने गुरु के द्वारा किए गए उस कार्य को याद करते हैं कि इतनी अपार शक्ति होने के बाद आज आप सब भी, बहुत से लोग कहते हैं अगर आप लोगों के अंदर शक्तियां हैं तो आप लोग ऐसा क्यों भरमा रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो। लेकिन जब परमपिता के पास इतनी अपार शक्ति होने के बाद भी उन्होंने मृतलोक की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया और उन्होंने उस रास्ते को बदला नहीं, इतना अपार कष्ट सह लेने के बाद भी उन्होंने कभी भी ये नहीं महसूस होने दिया कि हमारे पास इतनी अपार शक्ति है। आज जैसे मंच पर देखिए अपने टाटधारी गुरु भाई लोग जो पिता तुल्य हैं बैठे हुए हैं, इनका क्या दोष था। करोड़ों लोगों को स्वामी जी महाराज ने टाट पहना दिया, बलकल वस्त्र इसलिए पहनाया कि आगे चल करके इन बच्चों के द्वारा परिवर्तन होगा, देश में बदलाव आएगा, देश में अमन चैन आएगा, इसलिए टाट पहनाया था। और यह साबित कर दिया था कि आज कोई अपने लड़के से कह दे कि आप जीन्स न पहनिए तो लड़का नाराज हो जाएगा, वो आपकी बात को नहीं मानेगा। लेकिन करोड़ों लोगों ने अपने गुरु के आदेश पर टाट ये बलकल वस्त्र धारण कर लिया और बलकल वस्त्र धारण करने के बाद ही अपने कदम को मजबूती के साथ बनाए रखा। तो उस समय भी यही हालात स्थिति थी जब 23 मार्च 1977 को स्वामी जी महाराज जेल से बाहर आए। मथुरा आश्रम पूरा लूट लिया गया था। नारायण दत्त तिवारी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस समय, उन्होंने आश्रम का बहुत बड़ा नुकसान किया। लेकिन स्वामी जी महाराज के वापस आने के बाद वो सारी व्यवस्था फिर से नए सिरे से निर्माण काम शुरू हुआ, सारे बर्तन सारी व्यवस्था होने लगी और धीरे धीरे करके वो एक विशाल रूप ले लिया, विशाल रूप ले लिया। तो ये दौर होता है, ये समय होता है और देखते 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 1980 से वो एक विहंगम दृश्य, वो अपार विहंगम दृश्य दिखाई देने लगे और अपने अज्ञान को स्वामी जी महाराज ने रुकने नहीं दिया और न झुकने दिया और न टूटने दिया। तो यह और उन्होंने नए नए प्रयोग किए, मृतलोक के प्राणियों पर भी नया नया प्रयोग किया, बलकर वस्त्र पहनाया और इस पर प्रयोग किया कि अगर ये करोड़ों लोग सच्चे बन जाएंगे, राष्ट्रवादी बन जाएंगे, इनके अंदर आध्यात्मिक और राजनीतिक चेतना जाग जाएगी, तो ये इनके माध्यम से एक नया संदेश हम देश और दुनिया को देने में सफल हो जाएंगे और एक नई शासन व्यवस्था लेकर के आएंगे। और अपने बलकर वस्त्रधारियों के उस पर स्वामी जी महाराज गर्व किया करते थे। लेकिन ये भी जो मालिक को मंजूर था वो हो रहा था। और आगे के काशी में एक ऐसा महायज्ञ किया, अयोध्या में महायज्ञ किया। जेल से छूटने के बाद जब अयोध्या में एक महायज्ञ किया, उस समय हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, तो मैं भी गया था। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि बच्चों, जिन लोगों को जेल जाने का मौका नहीं मिला है उनको एक मौका और मिलेगा, आप लोग घबराओ नहीं, एक मौका और जेल जाने को मिलेगा। तो वो समय क्या नजदीक आ रहा है। ये भारत वर्ष है, ये संत महात्माओं की भूमि है, ऋषि मुनियों की भूमि है। उसी तरीके से ये भारत वर्ष वीरों की भूमि है, ये कर्म भूमि है। और जब जब कोई ऐसी स्थिति आती है, भारत भूमि के ऊपर कोई आपदा विपदा आती है,
तो भारत के लोग उठ खड़े होते हैं और उस व्यवस्था को बदल डालते हैं। तो आज के दौर में, आज के परिवेश में मेरे प्रेमीजनों, यह आध्यात्मिक क्रांति और वैचारिक क्रांति का अभियान जो आगे बढ़ने जा रहा है, जो आप लोगों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, यह आने वाले समय में 2021 तक का यह एक बृहद रूप ले लेगा, यह एक बृहद रूप ले लेगा और यह भारतवर्ष को एक दिशा दे देगा, एक ऐसे रास्ते की तरफ मोड़ देगा कि लोग देख करके अचंभे रह जाएंगे कि ये कौन से लोग हैं, ये कैसे लोग हैं जो एक इस तरफ चल पड़े हैं। ये गुरु का काम है। अपने गुरुदेव पर अटूट विश्वास रखो और कामयाबी निश्चित मिलेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो ये महात्माओं का एक रहस्यमयी खेल होता है और ये निश्चित मान लो, आज देश में बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं। किसान आंदोलन इस समय छाया हुआ है कई महीनों से, लेकिन सरकार झुकने को तैयार नहीं और किसान लोग झुकने को तैयार नहीं। दो चीजें हो रही हैं। उसी तरीके से जो आने वाला समय है, जो गुरु पूर्णिमा में आपके पास एक विस्फोटक चीज जो आने वाली है, गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में एक ऐसी विस्फोटक चीज, एक ऐसी विस्फोटक बात जो पूरे हिंदुस्तान को झकझोर करके रख देगी, पूरी दुनिया को झकझोर देगी। और जब देश और दुनिया को वो झकझोर देगी तो देश के राजनीतिक लोग स्तब्ध रह जाएंगे कि ये क्या हो रहा है। वो अपने बचाव में एक ठोस और मजबूत कदम उठाने का प्रयास करेंगे और आप उनके कदम को दबाने का प्रयास करोगे। आपके साथ लाखों लाखों युवा, लाखों लाखों नौजवान, बच्चे बच्चियां, मजदूर, किसान लोग खड़े हो जाएंगे, आपकी आवाज में आवाज मिला देंगे। वो दौर, वो समय आ रहा है और लोग धर्म नीति और राजनीति पर चलने का आरंभ कर देंगे। वो दौर आ रहा है, वो समय आ रहा है। अभी तो जो जादू की पुड़िया है ना, उस जादू की पुड़िया के उस ढक्कन को अभी खोला ही नहीं गया है। उसमें जो जादूगर बैठा हुआ है उसको अभी नहीं खोला गया है, वो तो अभी बंद ही है। और जिस दिन उस जादू की पुड़िया में उस पुड़िया को निकाल करके आप बाहर कर दोगे, पूरे देश और दुनिया में एक नई क्रांति उठ करके खड़ी हो जाएगी। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये वो राष्ट्रवाद है, ये वो अध्यात्मवाद है जिस पर चल करके हम दुनिया में एक बदलाव लाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज सिद्धाश्रम में बैठ करके ये सारी गतिविधियों को, अपने लोगों की सारी गतिविधियों को वो देखते हैं। हजारों हजारों महात्माओं के साथ में बैठ करके वो देखते हैं कि हमारे बच्चे बच्चियां क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। और वहीं से बैठे बैठे हमें आप सबको आशीर्वाद देते हैं, वहीं से बैठे बैठे। और जब वो आशीर्वाद देते हैं, उनके दोनों हाथ आशीर्वाद स्वरूप उठते हैं और वो हमारे मस्तक पर पड़ते हैं, हम आप धन्य हो जाते हैं। लेकिन फर्क इतना है कि हम उनको अपने इन वाय रूपी संसार के नेत्रों से, जो देखने के नेत्र हैं, उससे देख नहीं पाते हैं।